फ्रेंड्स, क्लास 12 हिस्ट्री में आज का टॉपिक है हमारे पास अल बरूनी तथा किताब उल हिंद ख्वारिज्म से पंजाब तक। हमारे चैप्टर का नाम है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स, यानी यात्रियों के नज़रिए। मैं आपको बता दूं कि जो हमारी बुक है, ये सेकंड बुक हिस्ट्री की क्लास 12 की, वो मध्यकालीन भारत है, यानी ये मिडाइवल इंडिया है, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत, मुग़ल काल, विजयनगर साम्राज्य, भक्ति काल और सूफी संतों का जो काल है वह पूरा पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो पहला चैप्टर है सेकंड बुक का क्लास 12 में, वो हमारे पास थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स है। तो यहाँ पर हमको क्या पढ़ने को मिलने वाला है? यहाँ पर हमको पढ़ने को मिलने वाला है किस तरीके से हम जानकारी प्राप्त करेंगे अल बरूनी जैसे एक मध्यकालीन यात्री के बारे में, जिन्होंने भारत के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। इसके अलावा हम बात करने वाले इब्न बतूता के बारे में, जो एक मध्यकालीन यात्री थे, जो मोरक्को से भारत आए थे, उनके बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे बर्नियर, एक फ्रांसीसी मध्यकालीन यात्री के बारे में, जो मुग़ल काल में आए थे और उन्होंने भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ लिखी हैं। इसके अलावा रॉबर्टो नोबिली हो गए, मनुकी हो गए। इसके अलावा आपके सामने तेवर्नियर आएंगे। ये बहुत सारे बारबोसा, बहुत सारे ऐसे मध्यकालीन यात्री आते हैं जो कि भारत में अपना समय गुजारते हैं और महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं। इस टॉपिक को आइए हम शुरू कर लेते हैं। बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा होगा टॉपिक नंबर 1 अल बरूनी, और आगे लिखा होगा किताब उल हिंद। अल बरूनी कौन थे? अल बरूनी एक मध्यकालीन मुस्लिम यात्री थे और लेखक भी थे, जो भारत आए थे मध्यकालीन समय में 973 के बाद, और इन्होंने भारत के बारे में एक किताब लिखी है, बुक लिखी है, जिसका नाम है किताब उल हिंद, या इसे तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। यह किताब अरबी भाषा में लिखी गई है। अब इसमें पहले उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 1.1 ख्वारिज्म से पंजाब तक। ख्वारिज्म एक स्थान है जो आज के मध्य एशिया में स्थित है। अगर आप भारत का एक मैप बनाएं तो भारत से जो पड़ोसी देश की क्षेत्र पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, तो अफ़गानिस्तान से उत्तर में जो एक पूरा क्षेत्र है आपके पास, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये वह पूरा क्षेत्र, इसको मध्य एशिया कहा जाता है। तो आज के उज़्बेकिस्तान में सन 973 में जन्म हुआ था अल बरूनी, एक मध्यकालीन यात्री और तहकीक हिंद किताब के लेखक का। सन 973 में इनका जन्म हो गया था। ख्वारिज्म उस समय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। आपको बता दूं, ख्वारिज्म उस समय एक सल्तनत का हिस्सा था और सल्तनत की राजधानी हुआ करती थी। इस्लामी सल्तनत, इस्लामी सुल्तान यहाँ पर शासन करते थे। और अल बरूनी ने उस समय, जब ख्वारिज्म में इनका जन्म हुआ, जब इनका पैदा हो गया अल बरूनी, तो सबसे उपलब्ध, जो सबसे अच्छी शिक्षा अल बरूनी ने प्राप्त की थी। अल बरूनी को कई भाषाओं का ज्ञान था। सीरियाई, फ़ारसी, हिब्रू, संस्कृत और अरबी, इतनी भाषाएं वह जानती थी। सीरियाई भाषा आप महत्वपूर्ण भाषा, फ़ारसी भाषा, हिब्रू जो अभी यहूदियों की भाषा है, और संस्कृत भाषा का भी एक ज्ञान रखते थे। कौन? अल बरूनी। तो संस्कृत आप अंडरलाइन कर लेंगे, संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था इनको, और संस्कृत भाषा मुख्य रूप से भारत में प्रचलित थी, तो इसका भी इनको ज्ञान था। हालांकि वह यूनानी भाषा तो नहीं जानते थे अल बरूनी, लेकिन वह मुख्य रूप से यूनानी रचनाकारों, यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से परिचित थे कि किस प्रकार का उन्होंने दर्शन दिया है, जिनमें प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए और सोक्रेटिस यानी सुकरात हो गए। इनके जो दर्शन संबंधी ग्रंथ थे, उनसे उनका काफ़ी परिचय था, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अल बरूनी ने जो यूनान के जो दर्शन मतलब अरस्तु, प्लेटो और ये सुकरात के ग्रंथों को, उनके विचारों को पढ़ा हुआ था अरबी अनुवादों के माध्यम से। आपको बता दें कि इस्लामिक खिलाफत, अब्बासी और उमैयद खिलाफत की जब स्थापना हो गई थी, तो बड़े पैमाने पर दुनिया भर के साहित्य का अरबी भाषा में अनुवाद किया जाने लग गया था, क्योंकि मूल भाषा जो थी इस्लामिक सल्तनत की, वो अरबी थी। तो अरबी भाषा में अनुवाद हो रहा था, इसलिए यूनानी दर्शन को जो अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था, अल बरूनी उसको भी पढ़ चुके थे, उसका भी उन्हें ज्ञान प्राप्त था। 1017 की बात है, 1017 की बात है, जब ख्वारिज्म पर सुल्तान महमूद गजनवी ने हमला किया और उसको जीत लिया। सुल्तान महमूद गजनवी वही महमूद गजनवी है जो भारत पर 25 बार हमला करने के लिए प्रसिद्ध है, जिसने सोमनाथ के मंदिर पर भी हमला किया था। तो यही महमूद गजनवी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए पड़ोस के ख्वारिज्म सल्तनत पर भी हमला करता है और उसको जीत लेता है। 1017 में उसने हमला किया था। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने जब हमला किया ख्वारिज्म पर, तो वहाँ पर जीत लिया उसने ख्वारिज्म को, और वहाँ से कई विद्वानों को और कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी वो ले आया। देखिए गजनी क्यों लाया? क्योंकि अपनी राजधानी को विद्वानों से और धन संपदा से वो सजाना चाह रहा है। तो कई विद्वान और कई कवियों को अपने साथ गजनी ले आया महमूद गजनवी। अफ़गानिस्तान में उसकी राजधानी हुआ करती थी। अल बरूनी उन्हीं कवियों और विद्वानों में से एक था जिनको पकड़कर अपने साथ सुल्तान महमूद गजनवी ख्वारिज्म से अपनी राजधानी गजनी ले आया था। गजनी अफ़गानिस्तान में है आज। बंधक के रूप में जब गजनी आया
अल-बरूनी, तो उसे यह शहर पसंद आ गया, गजनी शहर। और लगभग 70 साल की आयु तक, अपनी मौत तक, मृत्यु तक बाकी का जीवन अल-बरूनी ने यहीं पर बिताया। तो अन्य महत्वपूर्ण बातें तो इसमें है नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अल-बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, अल-बरूनी ने किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त की थी और कितनी भाषाओं का वह ज्ञाता था, और अल-बरूनी किस सुल्तान के संरक्षण में कार्य करता था। तो अल-बरूनी का जन्म ख्वारिज्म में हुआ। उसको पकड़ करके बंधक के रूप में महमूद गजनवी लाया था अफगानिस्तान अपनी राजधानी गजनी में। तो संरक्षक हो गया सुल्तान महमूद गजनवी। 5 भाषाओं का ज्ञाता माना जा सकता है, अरबी, फारसी, हिब्रू, सीरियाई और संस्कृत भाषा, जिसमें संस्कृत भाषा एक प्रमुख भाषा है। एक मुसलमान होने के बावजूद उसने संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था। अब मुख्य कार्य जो भारत से संबंधित बात कर लेते हैं। जब अल-बरूनी गजनी में था अफगानिस्तान में, तो उसकी भारत के प्रति रुचि विकसित होने लग गई थी। वो भारत में इंटरेस्ट ले रहा था, रुचि ले रहा था, क्योंकि भारत जो है उस समय सीमावर्ती इलाकों में पड़ता था और अफगानिस्तान में भी एक समय बौद्ध धर्म का प्रभाव था और वहाँ भी भारतीय हिंदू लोग भी रहा करते थे। तो ये असामान्य बात तो बिल्कुल भी नहीं थी कि अल-बरूनी भारत में रुचि रखता था, क्योंकि 8वीं शताब्दी से सन 800 से ही 701 से ही संस्कृत में जितने भी ग्रंथ थे, जैसे खगोल में, एस्ट्रोनॉमी में, गणित यानी मैथमेटिक्स में, चिकित्सा संबंधी यानी मेडिसिनल साइंस से रिलेटेड जो भी ग्रंथ हमारे थे, वो अरबी भाषा में अनुवाद किए जा रहे थे। भारत के जो ग्रंथ थे अरबी भाषा में अनुवाद किए जा रहे थे, क्योंकि इस्लामी खिलाफत की स्थापना के समय से। तो उनको भी जान चुका था अल-बरूनी, जो संस्कृत में लिखे गए थे। महमूद गजनवी बाद में, जब पंजाब भारत का, जो कि आज पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, पूरा पंजाब एक हुआ करता था, जब गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन गया पंजाब, तो महमूद गजनवी जो है लोगों के संपर्क में आता है, भारतीय लोगों के संपर्क में, स्थानीय लोगों के संपर्क में आता है, और वहाँ पर वह अपनी समझ का, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने विश्वास, फेथ, बिलीव्स का अपने कॉन्टेक्ट्स के थ्रू एक इन्वायरमेंट बनाता है, उसको समझने की कोशिश करता है, यानी लोगों के संपर्कों से वह भारत को समझने की कोशिश करता है। अल-बरूनी ने भारत के जो कई ब्राह्मण पुरोहित थे, या ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, जो पृष्ठ थे, विद्वान थे, कई साल उनके साथ बिताए, और अल-बरूनी ने भारत के संस्कृत भाषा, भारत के रिलीजन, धर्म और दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि अल-बरूनी के बारे में यह स्पष्ट नहीं है कि वह भारत कब आया या किस प्रकार, किस तिथि में आया, यह स्पष्ट यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है इतिहासकारों को कि पंजाब, भारतीय जो पंजाब था और उत्तर भारत के कई हिस्सों की शायद उसने यात्रा की होगी। शायद वह उत्तर भारत में बनारस यानी वाराणसी भी गया होगा। तो यह स्पष्ट नहीं है कि यात्रा कार्यक्रम में कि वह किस तिथि में आया होगा। अब उसकी बात कर लेते हैं कि अल-बरूनी के लिखने का तरीका क्या था। देखिए, अल-बरूनी ने जो लिखा है वह यात्रा वृत्तांत है। जब तक अल-बरूनी जैसे लेखक लिख रहे थे, उस समय तक अरबी साहित्य, जो अरेबियन लिटरेचर था, जो अरबी भाषा में जो साहित्य लिखा जा रहा था इस्लामिक पीरियड में, चाहे वो वहाँ इराक की बात करें, इस्लामी खिलाफत में अब्बासी खिलाफत की बात करें, चाहे उमैयद खिलाफत की बात करें, तो यात्रा वृत्तांत लिखे जाते रहे थे और अरबी साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग वो बन चुके थे। और जो ये यात्रा वृत्तांत लिखे जाते थे, ये सहारा रेगिस्तान जो अफ्रीका में, वहाँ से उत्तर में जो रूस में एक मोलगा नदी तक फैलती है, वहाँ तक मुस्लिम यात्री जाते थे और यात्रा वृत्तांत लिखते रहते थे। इसलिए अल-बरूनी ने जब 1500 ईस्वी से पहले लिखा होगा, बहुत कुछ भारत के बारे में लिखा है, तो बहुत कम ही लोगों ने अल-बरूनी के इन किताबों को, विचारों को पढ़ा था। लेकिन भारत से बाहर, देखिए भारत में तो अल-बरूनी को बहुत कम लोगों ने पढ़ा, लेकिन भारत से बाहर कई लोग अल-बरूनी के बारे में पढ़ चुके थे। तो ये छोटा सा टॉपिक, तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमारे पास था कि किस प्रकार से अल-बरूनी के जीवन में भाषाओं का महत्व था, कौन सी भाषाएं उसने ज्ञान प्राप्त किया था, कहाँ उसका जन्म हुआ था, किस प्रकार से भारत में उसकी रुचि थी। दूसरे टॉपिक में हम समझेंगे किस प्रकार से कि अल-बरूनी ने भारत के बारे में अपनी किताब लिखी है, उसमें किस किस प्रकार से उसने विवरण भारत के बारे में दिया है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। इस वीडियो में अगर कोई कमी रह गई तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आगे अच्छा काम करने की कोशिश की जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।